सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा यूनिट इसका होता है बेटा हेनरी। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर पर एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 volt is the back EMF produced when rate of change of current is 1 ampere per second. L is equal to phi over I, ये दूसरा फॉर्मूला है। phi is equal to Li, ये भी हमने पढ़ा शुरू में। तो phi के यूनिट होते हैं वीवर, करंट के एम्पियर। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी इज ऑल्सो इक्वल टू वीवर पर एम्पियर। इसी तरह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, phi ओवर I से निकालेंगे। फाई होता है, फ्लक्स होती है बी ओवर ए, एंड बी का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। इससे बी निकाल लो, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा। एफ का, क्यू का, वी का, ए का और आई का सबके डायमेंशनल फार्मूले पुट करके इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एल का। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि सोलिनॉइड जो है उसमें जो इंड्यूस होती है ईएमएफ, जो करंट की चेंज होने का विरोध करती है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट चेंज ऑफ करंट एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो हमने कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। फाई इज इक्वल टू एल आई से एल कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें फ्लक्स पता होनी चाहिए। सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n over L, n is the total number of turns, L is the length। ठीक है, तो फ्लक्स जो है एक टर्न के साथ कितनी लगी हुई है, ये सॉलिनॉइड है, ये फ्लक्स जो एक टर्न के साथ लगी हुई है ये कितनी है, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, एरिया। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है मल्टीप्लाई एरिया, तो ये एक टर्न के साथ लगी हुई है। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, इट इज इक्वल टू स्मॉल n l। ठीक है, तो nl को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक टर्न के साथ इतनी फ्लक्स लगी हुई है, सब सारी टर्न्स के साथ कितनी लगी होगी इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। इसको Li के इक्वल रखो, I कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, राइट। तो इसको आगे दो फॉर्मूले हैं इसके, n की जगह पे कैपिटल N ओवर L पुट कर दो तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट n स्क्वायर ओवर a ओवर L। तो ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सॉलिनॉइड। अगर सॉलिनॉइड में रिलेटिव जो सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं उसकी परमेबिलिटी म्यू आर है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू आर म्यू नॉट n स्क्वायर a ओवर L, या म्यू आर म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल, म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एक सॉलिनॉइड या एक कॉइल जब किसी भी चीज़ पे बाउंड नहीं होती तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है, और अगर वो किसी चीज़ के ऊपर लपेटी हुई है, बाउंड है, जैसे सॉफ्ट आयरन, तो उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाती है। म्यू आर इज़ द परमेबिलिटी ऑफ दैट मटीरियल ऑन विच इट इज़ बाउंड। ठीक है, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n ओवर L जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, और एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते हो सारी चीज़। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।